नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे कि जो ऑनलाइन कंटेंट सारे लोग डालते हैं, तो वो किस प्रकार से डिसाइड होता है कि इस कंटेंट को जो है रखना है या डिलीट करना है। क्योंकि मान लीजिए आप कोई कंटेंट बनाते हैं और वो कंटेंट वल्गर हो, उस पे जो है गाली दी गई हो या ऐसा हो कि जो बच्चों के लिए, अदर सिटीजन के लिए जो है नुकसानदायी हो। तो इन सब बातों को जो है कौन रेगुलेट करता है, कैसे ये बातें जो है रेगुलेट होती हैं? क्योंकि आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे कितना सारा कंटेंट जो है अपलोड होता है। उसमें जो है डीप फेक भी होते हैं, एआई लेबलिंग है या नहीं। तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए जो हमारे इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी हैं, उन्होंने जो है इस बात पे जो है समझाया है और बताया है। और इसमें जो है 2026 में अमेंडमेंट भी हुआ है कि किस प्रकार से जो है अब जो सोशल मीडिया हैं, जैसे मान लीजिए इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ट्विटर है, एक्स है, मतलब जो भी प्लेटफॉर्म हैं, वो अपनी अब जिम्मेदारी को समझेंगे। अगर कोई भी जो है क्रिएटर वीडियो को अपलोड करता है, कुछ भी शेयर करता है, तो उस पे जो है सोशल मीडिया भी ध्यान रखेगी और गवर्नमेंट के या कोर्ट के आदेश पे उस वीडियो को 3 घंटे के अंदर जो है डिलीट कर दिया जाएगा। तो ये प्रावधान को आप, इस बात को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अगर हम इस बात को समझें कि मान लीजिए कोई वीडियो अपलोड हुआ और उस वीडियो में ऐसी कोई आपत्तिजनक बातें कही गई हैं या फोटो है या वीडियो है वो अपलोड किया गया है, तो सोशल मीडिया जो है उसको रेगुलेट करते हुए डिलीट कर सकती है। और ये तो पक्ष में बात आ गई कि ठीक है, अगर कोई ऐसी बात है तो उसे डिलीट किया जा सकता है। लेकिन बात ये आ सकती है कि मान लीजिए कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात कही गई हो या कोर्ट के खिलाफ ऐसी कोई बात है, तो जिस क्रिएटर ने बनाया वो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के थ्रू जो है उस बात को कहा। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट के खिलाफ है या कोर्ट के खिलाफ है, तो वो जो है उसे डिलीट करवा सकती है, जो कि हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच का जो है वायलेट करेगा। तो ये एक प्रश्न खड़ा होता है। साथ ही साथ 2026 से पहले जो है ऐसा नहीं था कि जो है सोशल मीडिया किसी भी कंटेंट के लिए जिम्मेदार होती थी। जैसे कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उसने वीडियो अपलोड किया या कुछ भी जो है शेयर किया सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती थी कि वो कैसा है, किस प्रकार का है। जो भी अपलोड कर दिया गया उसे हर कोई देख सकता था, उसकी पूरी जिम्मेदारी उस यूजर पे होती थी। लेकिन 2026 में अमेंडमेंट होने के साथ ये हो गया है कि अब सोशल मीडिया को जो है इसकी जिम्मेदारी रखनी होगी कि अगर कुछ भी उसमें वल्गर है, कुछ भी ऐसा है जो एक सोसाइटी के लिए, किसी के लिए जो है ठीक नहीं होगा, तो उसे जो है वो डिलीट कर सकती है, हटा सकती है। तो इस पे अलग अलग तरीके से जो है प्रतिक्रियाएं हैं, लोग इसको अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। क्योंकि बात यही है कि आज के टाइम पे जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट हो रहा है, हर एक व्यक्ति जो है अपनी बात को कह रहा है, वीडियो शेयर कर रहा है और अलग अलग तरीके से जो है ये चीज़ें फैल रही हैं। और जो डीप फेक का कॉन्सेप्ट है, आप देख रहे होंगे, जिसमें किसी व्यक्ति के आवाज़ या उसको एआई के थ्रू बना के जो है प्रकट किया जाता है। और गांव वगैरह में जो पिछड़ा एरिया है, जहाँ पे लोग इतने अवेयर नहीं हैं, वहाँ पे उसे सही मान लेते हैं, उसे सत्य मान लेते हैं कि ये सही हो रहा है। जैसे कि जब इलेक्शन वगैरह होते हैं तो आप देखते होंगे जो राजनेता हैं, वो जिन नेताओं का देहांत हो चुका है या इस प्रकार से वो दिखाते हैं कि जैसे कि उन्हीं के साथ काम कर रहे हो, उनके साथ खाना खा रहे हो, देहांत हो चुका है लेकिन उनके साथ खाना खाना हुआ, मीटिंग करनी हुई, घूमना हुआ, इस प्रकार की वीडियो बना के अपलोड करते हैं। तो जो लोग इससे अवेयर नहीं हैं, उन्हें लगता है कि ये सही बात है और उसे जो है वो सही मान लेते हैं। और भी अलग अलग तरीके के जो है इस प्रकार के आपको वीडियो देखने को मिल जाते हैं, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है और लोग उसे देखकर बड़े
मज़े लेते हैं और उन्हें बड़ा ही आनंद आता है। तो ये समझने की बात है, आपको ये आना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसी को लेके जो है ये अमेंडमेंट हुआ है कि अगर ऐसा कोई भी जो इंफॉर्मेशन है जो गलत फैल रहा है, वायरल हो रहा है, आजकल तो ये सबसे ज़्यादा है ना कि कोई भी जो कंटेंट है वो वायरल हो जाता है। और इसी बात को लेके ये कहा गया है कि मान लीजिए 3 घंटे का विंडो दिया गया है कि आप गवर्नमेंट या कोर्ट कहेगा कि इस वीडियो को हटा दीजिए, लेकिन उससे पहले तो वो शेयर हो चुका है, उससे पहले तो वो लोगों के पास पहुंच चुका है, लोग सेव कर लेते हैं। तो हटाने का फिर कैसा मतलब, चलो ठीक है कि आपने हटाया, उसके बाद वो आगे और नहीं बढ़ेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास तो पहुंच चुका है। तो सोशल मीडिया इसको जो है किस प्रकार से देखे कि उस पर तुरंत और इंस्टेंट जो है उसे हटा दिया जाए। तो ये सारे जो है चुनौतियां हैं, ये सारे जो है चीज़ों को ठीक करने की आवश्यकता है। इस पे अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं प्रकट कर रहे हैं। बहुत लोग इसके पक्ष में हैं, वो ये कहते हैं कि ये बात ठीक है, क्योंकि कोई भी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कंटेंट है वो कुछ भी नहीं होना चाहिए कि लोग जो मान लीजिए उससे अवेयर ना हो, उन्हें उन पे जो है गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो है इसका गलत मिसयूज हो सकता है। गवर्नमेंट, कोर्ट, इस तरीके की जो सोशल मीडिया है वो जो है किसी के इन्फ्लुएंस में आके आपके कंटेंट को जो है डिलीट कर सकती है। मान लीजिए आपने गवर्नमेंट के खिलाफ जो है कुछ बोला है, खिलाफ का मतलब है कि क्रिटिसाइज किया हो या कोई ऐसी पॉलिसी हो जिसके बारे में आप आपत्ति जताई हो, तो मान लीजिए सोशल मीडिया गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में आ जाए या सोशल मीडिया के पास ये अथॉरिटी है, कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो डिलीट करवा सकती है, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का भी वायलेशन होगा। तो इन सारी बातों को समझते हुए आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, आप शेयर करिए, बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए। और इस पे जो लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं उसको आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा, वो किस प्रकार से इसे देख रहे हैं, क्या होना चाहिए आइडियली। और आपके समझ में अगर ये चीज़ें सुधार के लिए हैं, अगर ये चीज़ें ठीक करने के लिए हैं, तो उसमें जो आपकी जो भागीदारी है वो किस प्रकार से होनी चाहिए। इन सारी बातों को समझने के लिए इसके बारे में जानना आवश्यक हो जाता है और समझना आवश्यक हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझे होंगे, आप भी इस बातों को सुनते आ रहे होंगे, समझते आ रहे होंगे और देखते होंगे। आप सोशल मीडिया पे बहुत ऐसी चीज़ देखते होंगे जिसे लगता होगा कि ये कैसे अपलोड हो सकता है, लेकिन हो जाता है, हटता भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखकर आपका भी मन ऐसा कुछ प्रश्न तो करता ही होगा। तो जो भी आप फील कर रहे हैं, जो भी आप समझते हैं, शेयर करिए, बताइए, ताकि हम इन सब बातों को जानकर, समझकर अपनी समझ को विकसित कर सकें और इन सब बारे में जो है और गहराई से जान सकें। तो इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इस पे हम इसी प्रकार के इंसाइटफुल और वैल्यूएबल जो है वीडियो अपलोड करते हैं और इनको सीखते हुए हम अपनी जो समझ है और जो तार्किक बातें हैं उसे और गहराई से जान सकते हैं। आज इतना ही। नमस्कार।